नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा है कि गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं तथा ये जितने मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर भारत की नींव उतनी ही मजबूत होगी। आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 69वीं कड़ी में अपने विचार को व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कठिन दौर में कृषि क्षेत्र और देश के किसानों ने फिर अपना दमखम दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वह बड़े बड़े तूफानों में उतना ही अडिग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने कहा कि अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल और सब्जियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने खेत में जो भी पैदा कर रहे हैं, चाहे वह धान, गेहूं, सरसों, गन्ना उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार ज़्यादा दाम मिले, वहीं पर उनको बेचने की आज़ादी मिल गई है। एनसीबी के सामने दीपिका का इमोशनल कार्ड, पूछताछ के दौरान 3 बार रोई दीपिका पादुकोण। जी हां, आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को दीपिका पादुकोण को करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। रिपोर्ट की माने तो सवाल जवाब के दौरान दीपिका एक बार नहीं बल्कि 3 बार रो पड़ी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने उन्हें इमोशनल कार्ड न खेलने की नसीहत दी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका की आंखों में आंसू देख एनसीबी के अधिकारियों ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। साथ ही कहा कि इमोशनल कार्ड खेलने के बजाय में सब कुछ सच बताती हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चार्ट की बात भी स्वीकार की। हालांकि उन्होंने ड्रग्स लेने के बाद से इनकार कर दिया। दीपिका ने एनसीबी को बताया कि उनका पूरा ग्रुप ड्रग्स लेता है, जो कि सिगरेट है, जिसमें कई नशीली चीजें होती हैं। इसकी मौजूदगी में जेडीयू में शामिल हुए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। जी हां, आपको बता दें कि इसी सप्ताह डीजीपी के पद से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनके घर में पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे को 2019 में बिहार का डीजीपी बनाया गया था। गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे। ऐसी चर्चा चल रही है कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बात को लेकर स्थिति थोड़ी देर से साफ होने की उम्मीद है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शनिवार को ही जेडीयू कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पांडे से जब यह पूछा गया था कि क्या वह जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, तो गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि अभी वह किसी भी दल में शामिल नहीं हो रहे हैं। कोरोना संकट के बीच बिगड़ने लगी है दिल्ली की हवा, सोमवार तक हो सकते हैं खराब हालात। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच अब वायु प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली की हवा बिगड़ने लगी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में हवा गुणवत्ता का पैमाना लगातार गिर रहा है, यानी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है। दिल्ली में बीते शनिवार को सुबह वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में थी। जानकारों के मुताबिक गुणवत्ता का स्तर सोमवार तक और खराब हो सकता है। इसको लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बीते शनिवार को 9:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 168 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। इससे पहले शुक्रवार को 134 दर्ज किया गया था। अब सोमवार तक स्थिति और खराब होने की अनुमान लगाया गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली की जनता पहले से परेशान है। ऐसे में हवा की गुणवत्ता खराब होने से दिल्ली वासियों की चिंता और बढ़ सकती है। मेरे से पूछताछ हो रही है और आरोपी घर पर आराम कर रहा है। अनुराग पर शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने पीएम मोदी से पूछा। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने एक हफ्ते पहले डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर आरोप लगाने के बाद पायल घोष ने मुंबई पुलिस स्टेशन में इस बात के लिए FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक इस मामले पर मुंबई पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर पायल घोष काफ़ी नाराज हैं। पायल घोष ने ट्वीट कर कहा है कि मुंबई पुलिस उनसे ही लगातार सवाल जवाब कर रही है, जबकि आरोपी आराम से घर पर हैं।
पायल घोष ने कहा है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। हालांकि पायल घोष के आरोपों को अनुराग कश्यप ने गलत बताया है। बिहार के आरा में जेडीयू नेता समेत 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरे की हालात नाजुक। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के आरा में जेडीयू नेता समेत 2 युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने दोनों को गोली मारी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि जदयू नेता बुरी तरह से जख्मी हैं। घटना नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर मोहल्ले की है। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े जेडीयू नेता समेत 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। शहर के जगदेव नगर में रविवार की शाम हुई इस घटना में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरी शख्स बुरी तरह से जख्मी है। मृतक का नाम मिथुन बताया गया है, जो जगदेव नगर का ही निवासी था, जबकि उसके साथ घायल हुआ शख्स जदयू का राष्ट्रीय सचिव प्रिंस सिंह बजरंगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रिंस सिंह बजरंगी को 2 गोलियां लगी हैं, जिसका इलाज के लिए आरा शहर ले जाया गया है। गोलीबारी की इस घटना को किन कारणों से अंजाम दिया गया है, इसका पता अभी फिलहाल चल नहीं पाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 60 लाख के करीब, 24 घंटे में सामने आए 88,600 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 59,92,532 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 88,600 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटों में 92,043 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान देश में 1124 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक देश में कुल 49,41,627 मरीज ठीक हो चुके हैं। 94,503 लोगों की जान जा चुकी है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के बाद 82.46% पर पहुंच गया है।